This is the another reading in Indian economics course, Inequality in India. This is written by Himanshu. देखिए, वो जब बात करते हैं इनइक्वालिटी की तो एक बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं अपनी रीडिंग में। वो कहते हैं कि आप अगर इनइक्वालिटी इन इंडिया को देखें तो वो सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी के बारे में नहीं है, वो हेल्थ की इनइक्वालिटी भी है, वो एजुकेशन की इनइक्वालिटी भी है, वो न्यूट्रिशन की, सैनिटेशन की, अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी भी है। वो ये कहते हैं कि आप अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को देखें तो आप ये पाएंगे कि ये जो ग्रोथ भी हुई है वो सारे के सारे ग्रुप्स के बीच में यूनिफॉर्मली नहीं बटी है। अगर आप कुछ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को देखें, SC STs को या फिर मुस्लिम्स को, तो हिमांशु जी कहते हैं कि वो डिसएडवांटेज्ड रहे हैं, उनको उस लेवल पे वेल्थ नहीं मिला है, उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, और उसकी वजह से उनको और भी कुछ बेसिक एक्सेस टू सर्विसेज नहीं मिला, विच लीड्स टू लोअर हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशन की प्रॉब्लम्स रही इन ग्रुप्स के साथ। और इवन विद इन दीज डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑल्सो, क्योंकि पेट्रियार्कल नॉर्म्स थे और जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स रहे, उनमें भी विमेन और ज्यादा डिसएडवांटेज्ड हो गई। आज की रिकॉर्डिंग में हम मॉनेटरी इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हिमांशु जी ने और इनइक्वालिटीज के बारे में बात करी है, डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से, डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से भी बात करी है, लेकिन वो नॉन मॉनेटरी इनइक्वालिटी हम अगली रिकॉर्डिंग में देखेंगे। लेकिन आज हम मॉनेटरी इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। मॉनेटरी इनइक्वालिटी के बारे में भी उन्होंने 3 या 4 तरीके से बात करी है। उन्होंने कंजम्पशन के बारे में कहा, उन्होंने वेल्थ की, इनकम की और अर्निंग्स की इनइक्वालिटी के बारे में कही भी बात करी है। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन की इनइक्वालिटी को देखते हैं। अगर आप कंजम्पशन की इनइक्वालिटी को देखें तो सब, आप कभी भी जब आंसर पे लिखें तो आप ये जरूर लिखें कि किस डेटा सोर्स से बात हो रही है। तो ये जो कंजम्पशन की इनइक्वालिटी है, इसके ऊपर इन्होंने NSSO के डेटा को यूज करा है, और वो भी वो वाले राउंड्स ऑफ सर्वेस जो कि अर्ली 1980s से थे। और इन्होंने मिक्स्ड रिकॉल पीरियड लिया है। पहले क्या होता था, एक यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड होता था या यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड होता था, जिसमें सारी तरह की कंजम्पशन के लिए पूछा था कि ओके, आप बताइए कि पिछले 30 दिनों में आपने इसके ऊपर कितना खर्चा करा है, समथिंग लाइक दिस, चाहे वो फूड आइटम्स हो या नॉन फूड आइटम्स हो। लेकिन मिक्स रिकॉल पीरियड में कुछ नॉन फूड आइटम्स के लिए यह भी पूछा गया कि पिछले 1 साल में आपने क्या खर्चा करा है। बिकॉज ये बात भी सही लगती है। अब जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसीज हैं, ये आप हर महीने तो नहीं खरीदते। अगर मेरे घर से पूछा गया किसी ने कि आपने क्या एसी के ऊपर खर्चा करा है पिछले 30 दिनों में, तो हो सकता है करा हो, नहीं करा हो। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि 1 साल में करा है कि नहीं करा, इस बात की संभावना हो सकती है कि शायद आपने करी हो, बिकॉज दोज आर ड्यूरेबल आइटम्स। सो फूड आइटम्स के लिए जनरली उन्होंने 30 दिन का ही समय रखा था, और भी कुछ सर्वेज और भी रिकॉल पीरियड्स थे। लेकिन मैं बस मेन बात ये बताना चाहता हूं कि इस डेटा सेट के लिए इन्होंने MRP को यूज करा है, दैट इज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को यूज करा है। फिर जिनी इंडेक्स के बारे में बात करी गई है। जिनी इंडेक्स अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। जितना ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़े, जितना ज्यादा जिनी इंडेक्स बढ़ेगा, उतना जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ेगी। राइट, पहली बात तो ये। फिर इन्होंने 3 NSSO के राउंड्स के हिसाब से जो बात कही, 3 सब पीरियड्स के बारे में बात करी है, 1983 से 91, आफ्टर 91 एंड पोस्ट 2005, मतलब 91 से 2004-5 एंड देन आफ्टर 2005। 1983 से 91 के बीच में जो इनइक्वालिटी थी वो कम हुई है, कंजम्पशन की इनइक्वालिटी। आफ्टर 91 बढ़ी, और पोस्ट 2005 ये स्टेबल रही, मोर और लेस। राइट। एक और एविडेंस दिया जिनी इंडेक्स के अलावा भी। अगर आप ये देखें कि रेशियो ऑफ रिचेस्ट टू द पुअरेस्ट डिसाइल्स को देखें, टॉप 10% एंड बॉटम 10% को देख लें कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फिर से वो कहते हैं कि आप 1993 2004-5 के बीच में देख लीजिए, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यही इनइक्वालिटी इवन जिनी इंडेक्स में भी बढ़ रही थी आफ्टर 91।
और आफ्टर 2005 मोर लेस स्टेबल है, यहाँ पे भी स्मॉलर इंक्रीज ही है. सो दिस इज कंफर्मिंग टू व्हाट जिनी इंडेक्स इज आल्सो टेलिंग. एक और उन्होंने एविडेंस दिया इनइक्वालिटी का, इंडेक्स ऑफ रियल मीन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप इंडेक्स ऑफ रियल एक्सपेंडिचर देखें और आप अर्बन लोएस्ट 40% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को देखें, तो आप देखेंगे कि बिटवीन 1983 से 2011-12 के बीच में जो रियल मीन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर था वो 51% से बढ़ा था. लेकिन जो अर्बन टॉप 20% थे, उनका रियल मीन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इस टाइम पीरियड में डबल हो गया. इज देयर? सो इनइक्वालिटी बढ़ी है ओवर द टाइम, कंजम्पशन की. इनकम इनइक्वालिटी, इसके लिए जो डेटा यूज करा गया वो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वेज का लिया गया, एंड फ्रॉम 2004-5 एंड 2011-12 इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वेज. उन्होंने कहा कि अच्छा, इस डेटा सेट के अंदर भी कंजम्पशन और इनकम का इंफॉर्मेशन रहता है. और जब इस डेटा सेट को यूज करके जिनी इंडेक्स ऑफ इनकम निकाला गया, तो दोनों ईयर्स में 2004-5 2011-12 में 0.54 के आसपास रहा. कंजम्पशन इनइक्वालिटी एनएसएस के डेटा में भी आपने अभी अभी देखा कि वो कैलकुलेटेड थी. कंजम्पशन इनइक्वालिटी इन्होंने इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे में भी कैलकुलेट करी. ये बात तो है कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी बड़ी है इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, लेकिन यह इनइक्वालिटी कम रही इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी से. मिसाल के तौर पे अगर आप देखें 2004-5 में रूरल कंजम्पशन इनइक्वालिटी देखें तो उसका जो जिनी इंडेक्स ऑफ कंजम्पशन है 0.34 के आसपास रहा. और जो रूरल जिनी इंडेक्स ऑफ इनकम रहा वो 0.5 रहा. वहीं पे 2011-12 में रूरल का जिनी इंडेक्स ऑफ कंजम्पशन 0.38 के आसपास रहा. और वही 2011-12 में रूरल का जिनी इंडेक्स ऑफ इनकम 0.54 के आसपास रहा. तो बहुत गैप है. मैंने आपको रूरल का एग्जांपल दिया, यू कैन सी इट फ्रॉम द रीडिंग. उन्होंने अर्बन टोटल सब में दिया है और उन्होंने यही कहा कि क्यों है ये इतना ज्यादा कंजम्पशन और इनकम इनइक्वालिटी के मेजर्स में, ये दिस रिमेन्स टू बी एक्सप्लेन्ड, राइट. सो लेकिन ये जो कहा जाता है कि इनइक्वालिटी कम हो गई है, ये कम कुछ नहीं हुई है. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, दैट इज दैट इनइक्वालिटी इज लो इन इंडिया, नो इनइक्वालिटी इज नॉट लो इन इंडिया, राइट. फिर जो दूसरी बात है वो अर्निंग्स इनइक्वालिटी के बारे में. अर्निंग इनइक्वालिटी के लिए जो डेटा दिया गया वो डेटा था एनएसएस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्विस का, राइट. एनएसएस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्विस का कुछ साल के एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्विस थे, जैसे 1983, 1993, 94, 2004-5, 2011-12. जो इंफॉर्मेशन ली गई वो इसमें से वीकली अर्निंग्स ऑफ वेज्ड वर्कर्स की ली. अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि हमारे देश में बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके अर्निंग्स के बारे में कोई डेटा नहीं था, राइट. जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं दे कंप्राइज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्कर्स, उनके बारे में कोई पता ही नहीं है. तो जो पिक्चर भी आएगी वो बहुत ही पार्शियल इनइक्वालिटी की आएगी और कुछ नहीं. उन्होंने इसी डेटा को यूज करके 1993-94 से 2004-5 का जो डेटा है उसको देखा और देखा कि जो जीनी कोएफिशिएंट ऑफ वेज अर्निंग्स हैं वो बढ़ गई हैं, इनइक्वालिटी बढ़ गई है. अगर आपको याद हो तो हमने अभी अभी कहा था कि जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो 2005 के बाद बढ़ी थी, लेकिन यहां पे वेज इनइक्वालिटी बढ़ी नहीं है, घट गई. ये डिफरेंस है. और वेज इनइक्वालिटी इसलिए घटी होगी, वो ये कहते हैं क्योंकि रूरल अनस्किल्ड लेबर की जो वेजेस थी वो बढ़ गई थी. तो जो वेज इनइक्वालिटीज हैं वो कम हो गई. ये एक पॉइंट आपको लिखना होगा. दूसरा, एनएसएस सिचुएशन असेसमेंट सर्वेज 2002-2012 का भी एक डेटा सोर्स लिया उन्होंने.
एक दूसरे इकोनॉमिस्ट रहे यूजिंग दीज डेटा, चक्रवर्ती जी का 2016 का कोई पेपर है, उन्होंने भी कहा कि there is the high inequality among the farmers, high income inequalities among the farmers. पहली बात तो उन्होंने ये कही, इनकम इनइक्वालिटी हाई है फार्मर्स की। अब यहां पे तो हम तो वेज इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनकम इनइक्वालिटी के लिए कहा। और उन्होंने ये भी कहा this is similar to the level of income inequality which has been calculated using India Human Development Surveys also। ये बात भी सही है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो वेज इनइक्वालिटी के बारे में बात करी तो उन्होंने कहा विद इन द ग्रुप ऑफ कल्टिवेटर्स वेज इनइक्वालिटी कम हो गई है। आपको मेन बात ये लिखनी है अपने आंसर में कि विद इन द ग्रुप ऑफ कल्टिवेटर्स जो वेज इनइक्वालिटी थी वो 2002 से 12 के बीच में 0.63 से 0.58 पहुंच गई। ये बात हर बार आंसर में जरूर लिखिएगा क्या डेटा सोर्स है और उस डेटा सोर्स से क्या एविडेंस आया। हम इधर ट्रेंड्स ऑफ मॉनेटरी इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक और इनइक्वालिटी के बारे में बात करी गई, वो थी वेल्थ की इनइक्वालिटी। अब यहां पे क्या डेटा था, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस AIDIS, तो 1991, 2002, 2012 में NSSO ने इसको ये सर्वे करवाया था। और जो इंफॉर्मेशन ली गई थी वो मेनली इन सर्वेड हाउस होल्ड से उनकी एसेट होल्डिंग्स पे, उनकी डेट्स के ऊपर ली गई थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि मेरे पास आए, मान लीजिए मैं एक हाउस होल्ड था जो सर्वे में आया और मुझसे पूछा गया भैया बता दीजिए अपने एसेट्स क्या हैं, बता दीजिए अपने डेट्स क्या हैं। क्योंकि मैं सेल्फ रिपोर्ट कर रहा था, सो देयर इज अ हाई चांस कि मैं अंडर रिपोर्ट करूंगा। जनरली लोग गवर्नमेंट को अपने एसेट्स, अपनी वेल्थ ठीक से नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि वो यही बताते हैं कि वो बहुत गरीब है, चाहे हो वो रिच। दैट इज द पॉइंट, राइट। अब ध्यान रखिए, कंजम्पशन इनइक्वालिटी भी बड़ी है एनएसएस के डेटा से भी, इनकम इनइक्वालिटी भी बड़ी है और इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के डेटा से भी। अब यहां पे वो कह रहे हैं वेल्थ इनइक्वालिटी तो और भी ज्यादा है, वेल्थ इनइक्वालिटी तो और भी ज्यादा है इफ यू कंपेयर इट विद कंजम्पशन और इनकम। उसके लिए इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए आपको। पहला, जीनी कोएफिशिएंट ऑफ फॉर वेल्थ निकाला गया फॉर एसेट होल्डिंग्स। तो उन्होंने कहा 1991 में 0.66 था, 2002 में बढ़ के 0.67 हो गया, 2012 में बढ़ के 0.75 हो गया। इनइक्वालिटी बढ़ गई, देखिए कितना ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू योर कंजम्पशन एंड इनकम इनइक्वालिटी। दूसरा इन्होंने कहा, और ये इंटरेस्टिंग है, दूसरा इन्होंने एक और एविडेंस दिया कि आप अगर शेयर ऑफ वेल्थ को देखें विच आर हेल्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन, मान लेते हैं बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन को देख लीजिए, उनका क्या शेयर है इन टोटल एसेट्स ऑफ द कंट्री। 1991 में 9% था, गिर के रह गया 5.3। जो गरीब है उनके पास और कम एसेट्स रह गए। जो टॉप 1% है उनके उनका जो शेयर था टोटल एसेट्स में वो 17% से बढ़ के 28% पे पहुंच गया, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ गया वेल्थ के अंदर। टॉप 10% 51% से 63% पे पहुंच गया। उन्होंने एक और कैविएट दिया इसमें, बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप ये देखें कि जो इंफॉर्मेशन है इन डेटा के अंदर, बुलियन पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ड्यूरेबल्स पे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। सो दिस ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट वेल्थ। तो ये जो टॉप 1% का जो शेयर है ना, ये और भी ज्यादा रहा होगा, नॉट ओनली दिस। तो बेसिकली इस रिकॉर्डिंग में हमने ट्रेंड्स इन मॉनेटरी इनइक्वालिटी के बारे में बात करी है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज को यूज करके इसमें बात करें। आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। विल डू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। थैंक यू बेटा।